गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम 1966 में संशोधन को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा यह मंजूरी प्रदान की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम 1966 की संशोधन को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। इसके माध्यम से सहायक नगर नियोजक की सीधी भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता में बैचलर ऑफ प्लानिंग तथा मास्टर ऑफ प्लानिंग को शामिल किया जा सकेगा तथा नगर नियोजन विभाग में टाउन प्लानिंग से संबंधित उच्च योग्यता, विशेषज्ञता एवं अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी इसमें उपलब्ध हो सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के किस जिले के एसके अस्पताल को सम्मानित किया गया था। तो एसके हॉस्पिटल है सीकर में स्थित है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सीकर का सबसे बड़ा एसके अस्पताल सम्मानित हुआ है। राष्ट्रीय क्वालिटी सर्टिफाइड होने वाला ये प्रदेश का पहला अस्पताल पिछले 3 साल में बन गया है। अस्पताल ने इससे पहले भी कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था। सभी तरह के असेसमेंट में 70% अंक लाने नेशनल क्वालिटी सर्टिफाइड के लिए अनिवार्य थे और 88% अंक के साथ सीकर का जो एसके हॉस्पिटल है वो प्रथम स्थान पर रहा है, सम्मानित किया गया है। अस्पताल का मूल्यांकन करने जो 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक राष्ट्रीय मूल्यांकन का अधिकारी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणीकरण के लिए अस्पताल आया था और अस्पताल में क्वालिटी से लेकर उन्होंने निरीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल की बैठक कब आयोजित की गई थी। तो हाल ही में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है वो 28 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 28 नवंबर को सचिवालय में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक है उसका आयोजन किया गया था। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में खनिज खोज कार्य को गति प्रदान करने और आधारभूत संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए RSMET का गठन किया गया था। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया था। ऊर्जा विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट प्रदेश में खनिज खोज कार्य हेतु आधारभूत संसाधन विकसित करने में वित्तीय, तकनीकी और मार्गदर्शीय सहयोग प्रदान करेगी। RSMET के सहयोग से पहले चरण में कोटा जिले की निमाना, 12 जिले की ओगांड मझोला और शाहबाद, जोधपुर की बिलाड़ा तहसील की बगासनी ब्लॉक ए में लाइमस्टोन तथा झुंझुनू की उदयपुर वाटी तहसील की करौंत की ढाणी में आयरन तथा अजमेर की पिंगासन तहसील के सरसड़ी गांव में गार्नेट के भंडारों की खोज का कार्य है वो पहले चरण के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के लिए कितने वर्ष की कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो राजस्थान सरकार की ओर से जो हाल ही में 3 वर्षीय इस कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है FPO को मजबूती प्रदान करने के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के लिए 3 वर्ष की कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसे मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत लॉन्च किया गया है। मुख्य उद्देश्य 120 FPO यानी किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करना है। इस योजना के तहत कृषि उत्पादों की सफाई, पीसने और प्रसंस्करण की इकाइयों की स्थापना की जाएगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सिरोही के माउंट आबू में नक्की झील के किनारे बने गांधी वाटिका में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया गया था सिरोही के माउंट आबू में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में सिरोही के माउंट आबू में नक्की झील के किनारे बने महात्मा गांधी वाटिका में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का 29 दिसंबर को सीएम अशोक गहलोत द्वारा लोकार्पण किया गया था। राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में सीएम अशोक गहलोत द्वारा कई योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा किचन गार्डन पर 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पार्किंग टेरिस गार्डन का भी अनावरण एवं शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। माउंट आबू में पोलो ग्राउंड पर स्थित ब्रिटिश समय पर निर्मित पवेलियन में महात्मा गांधी पुस्तकालय का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। दोस्तों, आपके लिए एक जरूरी सूचना है, अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे आरएएस, राजस्थान पुलिस, तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जो है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको मिलता है अनअकैडमी में स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 75% तक स्कॉलरशिप है वो मिलती है। इसके अलावा अनअकैडमी लेके आया है करंट अफेयर्स, ग्राम सेवक की जो मेन एग्जाम के लिए भी बेहतरीन तैयारी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड पेपर है टीचर एग्जाम, उसके लिए भी आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा प्लस फीचर में कई महत्वपूर्ण फीचर है, जिसमें लाइव क्लासेज है, जो डाउट क्लियरिंग सेशन है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ में आपको मिलता है, बहुत सारी इसमें आपको देखने को मिलेगा। बैच भी स्टार्ट हो गए हैं। बैच की ज़्यादा डिटेल के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसकी डिटेल है वो देख सकते हैं। इसके अलावा आरएएस का जो विजय अभियान है 29 दिसंबर से ये बैच शुरू हुआ है आरएएस की मेंस परीक्षा की जो 2022 की तैयारी करने के लिए, जिसमें आप विजय भव जो आरएएस मेन टेस्ट सीरीज है इसको आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप अनअकैडमी डाउनलोड जरूर कीजिएगा। तो राजस्थान पुलिस की भी तैयारी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। खास बात यह है कि 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, यानी एक बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और उसके बाद सभी एग्जाम की तैयारी इसमें आप कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट है। अगर आपको किसी भी कोर्स पर डिस्काउंट चाहिए तो SE10 जो हमारा रेफरेंस कोड है उसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट भी इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिसमें सभी राज्यों की जैसे 4 इन राज्यों के लिए जो भी लर्नर्स है उनको यहाँ पर बेहतरीन तोहफा मिल सकता है। तो आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी और अनअकैडमी से अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अनअकैडमी को ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी कोर्स पे अगर आपको छूट चाहिए तो हमारा जो रेफरेंस कोड है SE10 उसका उपयोग जरूर कीजिएगा, जिस पर आपको 10% तक डिस्काउंट भी मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से आप लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलवर में राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइन बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन कब से किया जाएगा? तो हाल ही में अलवर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा 30 दिसंबर 2021 से। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अलवर में 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक 31वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस प्रतियोगिता की ट्रॉफी का विमोचन जो जिला कलेक्टर है अलवर के नुनुमल पहाड़िया द्वारा किया गया था। वहीं अगर बात की जाए प्रतियोगिता में भारत के सभी 30 राज्यों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं और इसमें प्रतियोगिता में सब जूनियर, सीनियर मास्टर, फिजिकली चैलेंज महिला पुरुष खिलाड़ी भी भाग लेंगे। अलवर जिले में पहली बार किसी तरह की इस राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए आरपीएससी वेब पोर्टल के मॉड्यूल को किसने लॉन्च किया था? तो इस मॉड्यूल को लॉन्च किया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आरपीएससी वेब पोर्टल के मॉड्यूल को लॉन्च किया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए आरपीएससी वेब पोर्टल के मॉड्यूल को लॉन्च किया था। साथ ही साथ आरपीएससी के नवीन भवन का शिलान्यास भी किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरपीएससी की आंतरिक कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए तैयार किए गए संशोधित मैनुअल के पहले तथा दूसरे खंड का भी विमोचन हाल ही में किया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? भूपेंद्र यादव। और वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? शिव सिंह राठौड़। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान के सांगवाड़ा डूंगरपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो राजस्थान के सांगवाड़ा डूंगरपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वागड़ की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण प्रदान करने के लिए सागवाड़ा उदयपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई इस घोषणा, बजट में इसकी घोषणा हुई थी। वागड़ है वो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है जहां पर बोले जाने वाली भाषा वागड़ी है और इस क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। मुख्यतः भील जनजाति यहाँ निवास करती है। तो यहाँ पर 5 करोड़ रुपए की लागत से सांगवाड़ा में इस सांस्कृतिक केंद्र का, वागड़ सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के डिजिटल मार्केटिंग अभियान का शुभारंभ किसने किया था? तो इस डिजिटल मार्केटिंग अभियान का शुभारंभ किया था कलराज मिश्र ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो है राजस्थान के राज्यपाल। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर 10 सितंबर को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के डिजिटल मार्केटिंग अभियान का शुभारंभ किया था। राजस्थान में निजी क्षेत्र द्वारा पर्यटन को इसमें बढ़ावा दिया जा सकेगा और पहली बार है जब कोई निजी संस्था हब एंड स्पोक मॉडल के जरिए डिजिटल मार्केटिंग तथा आपसी सहयोग के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य है वो निजी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर 2021 को जारी किए गए इनोवेशन अचीवमेंट 2021 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है आईआईटी मद्रास, जो संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की ओर से 29 दिसंबर 2021 को इनोवेशन अचीवमेंट 2021 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरे वर्ष रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली का स्थान है। रैंकिंग 2 श्रेणियों जिसमें तकनीकी और गैर तकनीकी के अंतर्गत दी गई थी। निजी तकनीकी विश्वविद्यालयों में कलिंग औद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान है वो सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो आपको बता दें कि हाल ही में जनवरी 2022 में यूएनएससी की जो आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा अपना देश भारत। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत है वो 10 साल बाद जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना है वो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा की गई थी। 1373 प्रस्ताव के द्वारा की गई थी, जिसे अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमलों के मद्देनजर 28 सितंबर 2001 को सर्वसम्मति से अपनाया था। तो आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा अपना देश भारत। 10 साल बाद इसकी अध्यक्षता जनवरी 2022 में यूएनएससी की भारत में अध्यक्षता करने वाला है। ये जो समिति है वो जांच, पता लगाने, गिरफ्तारी, प्रत्यर्पण आदि के अन्य सरकारों के साथ सहयोग करने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी करता है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान से संबंधित किस महिला का विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के रूप में चयन किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के रूप में राजस्थान से किसका चयन है वो किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।